हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आज भी बीजेपी के जो पार्षद हैं उनका धरना जारी है। इस धरने में शामिल हुए हैं बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और आज एक बार फिर से राघव चड्ढा जो कि उनकी पार्टी के नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में एक अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं गौतम गंभीर भी यहाँ पर मौजूद है, मनोज तिवारी भी मौजूद है। गौतम गंभीर से बात करते हैं। गौतम जी, जो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है जिससे कि केजरीवाल घर से ना निकल पाए। देखिए, अभी भी वो घर पे नहीं होंगे और कहीं पर भी वो जा सकते थे। सिर्फ डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स है और उसमें वो माहिर है, क्योंकि पिछले 6 साल से वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ी बनाते चले जा रहे हैं। कम से कम घर से बाहर आके आप 3 दिन से हमारे यहाँ पर सारे एमसीडी के लोग, हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर, हमारी महिलाएं यहाँ पर जो काउंसलर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात को यहीं पर सोते हैं। इतनी तो आपको शर्म होनी चाहिए कि आप बाहर आके उनसे मिल सकें और उनकी जो डिमांड है, जो लीगल डिमांड है, उसको पूरा कर सकें। बीच में उन्होंने तो आरोप ये लगा दिया कि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने उनको जो है किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, उनका काम रुक गया और सिर्फ इस वजह से कल रोका गया जिससे कि वो किसानों के आंदोलन के बीच में ना जा सकें। अभी आधा घंटा पहले ही वो गाड़ी में अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ गए हैं। अगर इस तरीके का हाउस अरेस्ट कहते हैं तो फिर तो पूरी दिल्ली हाउस अरेस्ट में। कल रात को भी बाहर गए हैं और किसी भी तरीके का कोई हाउस अरेस्ट नहीं था। सिर्फ क्योंकि जो आपने भारत बंद की कोशिश करी दिल्ली में कुछ भी बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको अपना मुंह छुपाना पड़ा और आप इसलिए ये डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स फिर से खेलना शुरू कर दिया कि मेरे को हाउस अरेस्ट किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच में ये फंड वाला विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार लगातार ये कहती है हमने तो जितना पैसा बनता है उससे ज्यादा ही दे दिया है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल झूठ है। हमारी तो लीगल डिमांड है 6 साल से आपने 13,000 करोड़ जो आपने रिलीज करना है वो अभी तक आपने रिलीज नहीं किया। आपके सत्येंद्र जैन जी आके कहते हैं कि हम आपको, जब पिछली बार जब हम धरने पे बैठे थे कि हम एक हफ्ते में आपको पैसा रिलीज कर देंगे, आज 1 महीना हो गया, आपने पैसा रिलीज नहीं किया। और आप अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में जो कर्मचारी जिनकी हमने सैलरी देनी है उनकी इसमें क्या गलती है? अगर हमें डेंगू से लड़ाई लड़नी है, चिकनगुनिया से लड़ाई लड़नी है या सही तरीके से एमसीडी चलानी है, इसमें अपनी राजनीति को दूर रखें ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल बाद चुनाव आने वाला है एमसीडी का। तो जिस तरीके से मैं गंदी राजनीति कर सकूं उस तरीके की वो गंदी राजनीति करते हैं। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो एमसीडी का अगले साल चुनाव होना है और वो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आदेश गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आदेश जी, पिछले कई सालों से चल रहा है लेकिन केजरीवाल सरकार कहती है कि पैसा दे दिया और नगर निगम जो है कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही है, ये नगर निगम का मसला है। तो आखिर ये विवाद है क्या? देखिए, हमारे पास एक एक आंकड़ा है, एक एक तथ्य है और तथ्यों के आधार पर ही हम बात करते हैं। पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार ने निगम को दबाने के लिए हर साल वो फंड में कटौती की है। निगम में की गलियां सड़क बनाने के लिए उन्होंने फंड में कटौती की, निगम के पार्कों का देखभाल के फंड में कटौती की, निगम के सफाई कर्मियों की सैलरी देने के फंड में कटौती की, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर विभाग के अंदर उन्होंने कटौती की है। और आज ये हालात है निगम के कि दिल्ली सरकार जो 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही, इसके कारण से निगम के जो सफाई कर्मी हैं, जो सफाई व्यवस्था संभालते हैं, जो डेंगू चिकनगुनिया में लार्वा चेक करते हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, कोरोना के टाइम में काम किया है, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम में इतना काम किया, खाना बांटने का दिल्ली सरकार की ओर से किया, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और आप फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं। निगम जो डेवलपमेंट के काम है वो नहीं कर पा रहा है। तो दिल्ली सरकार की मंशा है कि निगम को काम नहीं करने दिया जाए, निगम को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। मैं ये तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस वजह से नहीं जो फंड रिलीज कर रहे हैं उनकी सरकार, जिससे कि निगम काम ना कर सके। मनोज तिवारी भी हमारे साथ में है। मनोज जी, मुख्यमंत्री जी स्वच्छता के लिए 13,000 करोड़ रुपए कब दोगे? ये सवाल तो आप लोग पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं। केजरीवाल सरकार कहती है कि पैसा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि रोका जा रहा है। तो ये विवाद क्या है? तो फिर तो पैसा देंगे तो कैश में तो नहीं दिए होंगे, सिस्टम में ही दिए होंगे, कागज लेके आ जाएंगे, लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हम अपना हिसाब लाएं, इनके पास अपना हिसाब है और वो भी अपना हिसाब लेके आ जाएं। ये कोई हिंसक लोग थोड़ी हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल बाहर आओ, शकल दिखाओ, थोड़ी बात को सुनो। लेकिन आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि बंधक बना लिया गया, नजरबंद रखा गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया कल, जिससे कि किसानों से ना मिल पाए। और आज भी राघव चड्ढा ने कहा है अघोषित आपातकाल दिल्ली में, जिससे कि मुख्यमंत्री कुछ काम ना कर पाए। नहीं, अघोषित आपातकाल तो उन्होंने थोपा हुआ है। इन 13,000 करोड़ रुपयों से
कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, उनके बच्चे दूध पिएंगे, उनका न्यूट्रिशन होगा, वो लोगों को काम करने की क्षमता से आगे आएंगे। ये पहली बार हमने देखा है कि कोई भारतीय राजनीति में एक सरकार जनता से बदले ले रही है, कर्मचारियों से बदले ले रही है कि तुमने बीजेपी को क्यों जिता दिया। ये हद है। जब ये हाउस अरेस्ट नहीं है, ये रेस्ट पे है और नजरबंद नहीं है, नजर चुरा रहे हैं इन लोगों से बात नहीं करने की। अरविंद केजरीवाल हाउस अरेस्ट नहीं बल्कि रेस्ट पर है, नजर बंद नहीं है बल्कि नजर चुरा रहे हैं, ये कहना है मनोज तिवारी का। तो बीजेपी के 2 सांसद भी इस धरने में शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है। मांग एक ही है कि नगर निगम का जो पैसा है वो उसको मिले, जिससे कि जो कर्मचारियों की सैलरी है वो दी जा सके। ये मुद्दा पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन इस वजह से इस वक्त तूल और ज्यादा इसने पकड़ लिया है, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे हैं कि उनको सिर्फ इस वजह से ये पार्षद यहाँ पर बैठे हैं जिससे कि वो घर से ना निकल पाए, अपना काम ना कर पाए, और जो भारत बंद के दौरान उनको किसानों से न मिलने दिया जाए, इस वजह से बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की हुई। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन पार्षदों का धरना आज भी जारी है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।